हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने जेएनवी से रिलेटेड कट ऑफ लिस्ट का जो वो एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने हर राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के गर्ल्स बॉयज़ का जो वो कट ऑफ कितना गया है, कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, ये मैंने जानकारी दी थी। और साथ ही दोस्तों मैं आपको एक जानकारी वो पहले से बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप डेट देखते हैं तो एग्ज़ाम डेट जो वो 18/1/2025 है, मतलब 18/1/2025 को ये एग्ज़ाम हुई थी। और उसके कुछ दिनों बाद जो है ये लिस्ट निकल कर आई है, जो कि हर राज्य की है और हर राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट की है। और उसके अंतर्गत जो भी ब्लॉक लगते हैं, ब्लॉक कोड जो भी रहता है उनका, उसी के अनुसार यहाँ पर गर्ल्स बॉय का रूरल एरिया से SC ST OBC हर एक कैटेगरी का यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ दिया गया है। तो मैंने ये वीडियो पहले बनाया था, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ स्टेट को और कुछ जगहों के यहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट के वीडियो बनाए थे। तो उसके अंतर्गत काफ़ी कमेंट आए हैं और हर कमेंट में अलग अलग जगह का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो है वो कट ऑफ पूछा जा रहा है। तो उसी के चलते मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैंने जितने भी लोगों ने कमेंट किए हैं उन सभी के डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जो है यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देख लीजिएगा। और दोस्तों छोटी सी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं हर एक कमेंट का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि काफ़ी कमेंट आए हैं और मैं वो आपको कमेंट भी दिखाने वाला हूँ कि कितने लोगों को कमेंट मेरे पास यहाँ पर आए हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और देख लीजिए। यहाँ पर ये जो लिस्ट है दोस्तों, समर बॉन्ड की है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं JNV की 2025 की है दोस्तों। और डेट मैंने आपको पहले ही बता दी, यानी कि ओल्ड PDF में बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, जो बनकर आई है और ऑफिशियल लिस्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर हर एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को सबूत रहे, प्रूफ रहे कि ये लिस्ट बिल्कुल ओरिजिनल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कट ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 6 JNV ST और 2025 समर बॉन्ड, एग्ज़ाम डेट 18/1/2025। और यहाँ पर हर एक चीज़ आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप कमेंट देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मुझे यहाँ की चाहिए, यहाँ की लिस्ट पहुँचा दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला कमेंट है असम डिस्ट्रिक्ट शिवा सागर की है। और पूछा है इन्होंने, वेस्ट बंगाल की पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मऊ डिस्ट्रिक्ट का बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल वाला हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो उत्तराखंड स्टेट का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का बताने का बोल रहे हैं, गाज़ियाबाद का बोल रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो देख लेते हैं, ज़्यादा कमेंट है यहाँ पर, बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं और हर एक का मैं जवाब नहीं दे सकता। तो आप बिल्कुल भी नाराज़ ना होइएगा, मैं वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ में जानकारी शेयर कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर वो आपके डिस्ट्रिक्ट का है तो, ताकि ज़्यादा लोग परेशान ना हो। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का रायबरेली का बोल रहे हैं, जामनगर का पूछ रहे हैं और कलबुर्गी का, कर्नाटक का कट ऑफ पूछ रहे हैं। और दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो देखिए, इतने सारे स्टेट हैं और हर एक स्टेट की मुझे डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि किस स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख रहे हैं तो अपने स्टेट का नाम ज़रूर लिखें दोस्तों, और ताकि मैं जल्दी से जल्दी उसको ढूंढ पाऊँ। मुझे ये ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है अगर आप स्टेट नहीं लिखते हैं तो। लेकिन कुछ लोगों ने स्टेट भी लिखा है साथ में और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बिल्कुल सही तरीके से लिखा है। आप पूरा या तो हिंदी में लिखिए ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए, अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए, ताकि मैं अच्छे से उसको समझ लूँ और मुझे परेशानी ना हो। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस किस जगह की मैंने ली है। और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए मैंने जितना हो सके उतनी कोशिश की है, उतनी स्टेट की यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और उस डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं देख लेता हूँ असम की, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि असम का जो है वो पहले ही मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है वो अल्फ़ाबेटिकली जमा हुआ है पूरा लिस्ट, और अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से मुझे असम पहले मिल जाएगा। तो देख लेते हैं, 16 पेज नंबर पे असम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। और असम में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लिखा नहीं था सही तरीके से, तो मुझे समझ में नहीं आया है। तो मैं असम की हर एक को डिस्ट्रिक्ट का बता दे रहा हूँ, ताकि जितना हो सके उतना कवर हो जाए। ये यहाँ से आपका असम शुरू हो गया, जैसे कि यहाँ लिस्ट में दिखा दे रहा हूँ मैं। असम आपका शुरू हो जाता है 16 पेज नंबर से। और यहाँ पर आप देख लीजिए करीमगंज का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से आपका शुरू हो चुका है। बॉयज़ गर्ल्स का अगर आप देखते हैं तो अगर आपका रूरल से हैं आप और OBC से हैं तो यहाँ पर 82.50 गया, यानी कि 82 पॉइंट आपका 50 गया है। ये आपका कट ऑफ है बॉय का OBC के अंदर। ऐसे ही अगर आप गर्ल में देखते हैं और सेम कैटेगरी में तो दोनों का सेम गया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं आपका करीमगंज का। और यहाँ पर और भी नीचे आप लिस्ट है दी गई है, आप इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये आपको मैं जूम कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ये यहाँ से आपका करीमगंज का शुरू हो चुका है, ये आप देख लीजिएगा। आपको हर एक
चीज़ें मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। अगर जनरल में देखना चाहते हैं SC ST, सारी कैटेगरी यहाँ पर लिखी हुई है। और कैटेगरी अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है SC ST OBC और अनरिजर्व वगैरह सब कुछ यहाँ दिख रहा है। तो ये नीचे, और नीचे अगर आप देखते हैं तो सोनीतपुर लिखा हुआ है, और उसके साथ ही नीचे अगर आप देखेंगे तो कामरूप लिखा हुआ है। कामरूप कुछ डिस्ट्रिक्ट करके नाम है, और ऐसे यहाँ पर नालबारी करके एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सारा असम का है। अगर इतने पेज के बीच में अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाती है दोस्तों तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि अगर छूट जाए तो मैं दोबारा बना दूंगा वीडियो, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बिहार का देख लेते हैं। तो बिहार का कमेंट आया था, तो बिहार जो है आपका 27 पेज नंबर से शुरू हो रहा है, और ये रहा आपका यहाँ पर बिहार। यहाँ से हम देख लेते हैं बिहार। बिहार में पता नहीं कहाँ कहाँ की थी, लेकिन एक तो वैशाली का आया था और एक रायबरेली का आया था। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए बिहार का लिखा हुआ है, और बिहार में अगर आप ब्लॉक कोड देख रहे हैं तो एक में अरारिया करके कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अगर आप देखते हैं तो बॉयज़ गर्ल्स का दोनों का मैं आपको दिखा देता हूँ। बिहार में अगर आप देखते हैं तो बॉयज़ का रूरल एरिया से हैं और OBC से हैं तो 95 गया है दोस्तों, यानी कि 95 नंबर पर कट ऑफ गया है। गर्ल्स में अगर आप सेम कैटेगरी देखते हैं तो 92.50 गया, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। इसी प्रकार से नीचे SC ST OBC वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, ताकि आप लोग और भी स्टेट अगर बीच में डिस्ट्रिक्ट आ रही है तो आप वो देख लीजिएगा। तो एक तो हो चुका है, और बिहार का मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पर मैं बिहार में जो कमेंट आया था वैशाली का आया था, और एक रायबरेली के लिए आया था। तो वैशाली का मैं आपको दिखा देता हूँ। 46 पेज नंबर से शुरू हो रहा है वैशाली का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर तो ब्लॉक कोड दिया गया है, और अलग अलग जो है वो सिलेक्शन हुए हैं बच्चों की। मैंने लिस्ट काफ़ी देखी है, उसको अच्छी तरीके से समझा है मैंने उसको। तो मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ। ये रहा यहाँ पे आपका बिहार, और बिहार में ये रहा नीचे आपका यहाँ पर वैशाली। तो वैशाली का यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपका 33 इसका कोड नंबर से शुरू हो रहा है। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी लिस्ट है, आपको वो सब कुछ दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। वैशाली में अगर आप बॉयज़ का देख रहे हैं, और अगर आप OBC से हैं और रूरल एरिया से हैं तो 91.25 गया है दोस्तों यहाँ पर आपका कट ऑफ बॉय का। और गर्ल का गया है सेम कैटेगरी में अगर आप देखते हैं तो 86.25 में गया है। तो देख लीजिए आपका कट ऑफ है। और नीचे अगर आप देखते हैं तो SC ST OBC और डिसेबिलिटी कोटा अगर आप देखते हैं तो डिसेबिलिटी कोटा में यहाँ दिखा देता हूँ। तो डिसेबिलिटी कोटा में बॉयज़ का देख लीजिए, बॉयज़ का गया हुआ है 82.50, और साथ ही नीचे अगर आप देखते हैं तो गर्ल्स में अगर आप देखते हैं तो 63.75। अब दोस्तों अगर आपको एक बात समझ में आई हो तो देख लीजिए यहाँ पर इतना कट ऑफ कैसे गिर गया है बॉयज़ और गर्ल्स में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर तो होता क्या है कि किस प्रकार से चुनते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरे नंबर इतने अच्छे थे और क्यों नहीं आया नंबर, तो इसमें क्या होता है कि मेरी लिस्ट बनती है, और मेरी लिस्ट में जो कट ऑफ देखा जाता है तो वो हाई नंबर से लेकर आते हैं नीचे हाई, फिर उसके बाद में थोड़ा सा डाउन होते हुए आते हैं। तो अगर आप लोगों का नंबर है, और अगर आपका सेम कैटेगरी में कोई और बंदा होगा जिसका नंबर अगर आपसे ज़्यादा है या पॉइंट में भी है, तो उसको पहले लिया जाएगा। अगर पॉइंट में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो उसको लिया जाएगा, फिर बाद में आपका नंबर वो सोचेंगे, क्योंकि आपका उस कैटेगरी में अगर बच्चे उनके पूरे हो जाते हैं तो फिर वो आप लोगों को नहीं लेंगे। हो सकता है कि अगर इन बच्चों में से जो जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनमें से अगर कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ता है, वहाँ नहीं रुकता है, अगर उसको सिलेक्शन मतलब वो वहाँ पे नहीं रुक पाता है, तो वहाँ पर जो जगह खाली हो जाती है उसके बाद में सेकेंड लिस्ट निकलती है, और सेकेंड लिस्ट के बाद में आपको अगर सिलेक्शन होता है तो फिर आप लोगों को कॉल आ जाता है। इसकी लिस्ट कोई ऑफिशियल जारी नहीं होती है, हर साल तो नहीं होती है, लेकिन कभी कभी आ जाती है। लेकिन अभी पिछले 2 या 3 साल से तो लिस्ट सेकंड लिस्ट जारी नहीं हो पा रही। उसके लिए लिस्ट जारी होती तो है, लेकिन वो जो भी आपका स्कूल लगता है आपकी डिस्ट्रिक्ट में, उसी स्कूल में जवाहर नवोदय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर आपको मिल जाती है, और वहाँ से ही आपको कॉल आता है। क्योंकि 5-6 बच्चों के लिए वो लिस्ट जारी नहीं करते हैं, डायरेक्टली सीधा कॉल कर देते हैं। ये हो गया। और एक कमेंट दोस्तों ये भी आता है, काफ़ी आता है मुझे, कि मुझे मेन लिस्ट चाहिए JNV की। तो मेन लिस्ट के लिए दोस्तों मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दे दिया है। आप वहाँ से डाउनलोड अगर कर लें टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद मैंने उस ग्रुप के अंदर वो सारी PDF डाल दी है, मेन लिस्ट भी डाल दी है मैंने आपकी, और बाकी जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो भी आप कमेंट करें, वो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी आपको। तो आप वहाँ जाकर उसको चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको आसानी से मिल जाएगी PDF। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूँगा, ताकि आप आसानी से वहाँ पर पहुँच पाएँ। ये हो गया आपका लिस्ट का मामला। और मेन लिस्ट का बता दिया मैंने, आपकी वैशाली का भी बता दिया है। वैशाली में काफ़ी ब्लॉक है, नीचे मैं आपको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको देख पाएँ।
तो ये आपका वैशाली का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, अगला मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में इन्होंने मऊ डिस्ट्रिक्ट का बोला था, और देखते हैं यहाँ पर आपका 227 पेज नंबर है। तो एक बिहार में रायबरेली का भी उन्होंने बोला था, लेकिन रायबरेली का ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि रायबरेली का यहाँ पर आ नहीं पा रहा है। जैसे कि यहाँ अगर आप देखते हैं तो रोहतास का है, लेकिन रायबरेली का मैं एक बार और ढूंढने की कोशिश कर लेता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपको मैं हर एक कमेंट को मैंने सिलेक्ट किया है और हर एक कमेंट का हर एक जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें अगर बच जाती हैं, किसी की डिस्ट्रिक्ट बच जाती है, तो मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूँगा, उसके अंतर्गत और जानकारी लेकर आपके साथ में आ जाऊँगा। तो कोशिश रहेगी कि इसी वीडियो में कवर करूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमेंट हैं, आपको मैं कमेंट सारे दिखाऊंगा एक बार। इतने लोगों ने कमेंट किया है, काफ़ी प्यार मिला है, आपका सपोर्ट मिला है मुझे, ताकि आप लोगों ने मुझे इतने सारी चीज़ें ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया है। अगर आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के सामने शेयर करेंगे, तो दोस्तों और इच्छा होती है कि आप लोगों के लिए और कुछ नया निकल कर लाया जाए। तो ये चीज़ें हैं, और रायबरेली का भी मिल नहीं रहा है, तो मैं डायरेक्टली सीधा इसको जब अगला वीडियो बनाऊंगा उसके अंतर्गत लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। तो ये है। और अब मैं चलता हूँ आपका यहाँ पर 227 पेज नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश मऊ जो है मिल जाएगा अपने को। तो देखते हैं कहाँ पर मिलेगा, 227 के आसपास चलते हैं। ये हो गया 227, और यहाँ पर आपका था 210 में मऊ, ये आ गया यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश का मऊ है, और मऊ में यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मऊ की काफ़ी बड़ी लिस्ट है, यहाँ से शुरू हो रही है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बॉय का अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और रूरल एरिया से हैं, बॉय हैं, तो बॉय का कट ऑफ गया है दोस्तों 91.25। और सेम अगर आप देखते हैं गर्ल्स में और इसी कैटेगरी में, तो उतना ही गया हुआ 91.25 ही गया हुआ, यहाँ पर आप देख लीजिए। ऐसे SC ST का अगर आप देखते हैं तो 90 गया है, गर्ल्स में इसी का 91.25 गया हुआ है। हो सकता है कि लड़कियां ज़्यादा हो और उस समय इसका नंबर ज़्यादा आया हो, तो इतना कट ऑफ जरूरी तय है, इतना तो जाएगा ही जाएगा। ये हो गया आपका मऊ का। मऊ की काफ़ी बड़ी लिस्ट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ तक है आपका मऊ का। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग देख पाएँ। यहाँ पर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोड के हिसाब से भी देखा जाता है, उसके बाद में आपका जो ब्लॉक नंबर है उससे भी देखा जाएगा। तो यहाँ पर आप ब्लॉक नंबर देख सकते हैं, ये जो लिस्ट है दोस्तों ब्लॉक नंबर की है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको देखें तो आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। स्टेट नेम दिया है, डिस्ट्रिक्ट कोड दिया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोड में देखेंगे तो आप बहुत सारे कोड दिए गए हैं आपको, देखिए 32 ऐसे करके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड के साथ में डिस्ट्रिक्ट नेम दिया है, ब्लॉक नंबर दिया है, फिर जेंडर दिया, कोटा दिया है। तो कोटा में क्या होता है कि कुछ लोग डिसेबिलिटी कोटा से भी आते हैं, यानी कि किसी प्रकार की कोई इसमें विकलांगता होती है तो उसको भी इसमें शामिल किया था, और उसका कट ऑफ कम ही जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर आप 12 में अगर आप देखते हैं तो बॉय में अगर डिसेबिलिटी कोटा में देखेंगे तो आपको इसको कट ऑफ काफ़ी कम गया हुआ है, 42.50 ही गया हुआ है। आप देख लीजिए यहाँ पर 42.5 नंबर पर बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, अगर उसका इतना नंबर आया होगा तो डिसेबिलिटी कोटा में हो जाता है, क्योंकि बच्चे कम होते हैं, और वो कम होते हैं तो फॉर्म भी कम डलता है, और फॉर्म कम डलता है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन कम होगा, तो कट ऑफ कम ही जाना होगा। तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं उत्तराखंड में। काशी का पूछा है किसी व्यक्ति ने, और मैं आपको कमेंट भी दिखा देता हूँ साथ साथ में, ताकि आप लोग उसको देख पाएँ। ये यहाँ पर रहा आपका जामनगर का बोला है। उत्तर प्रदेश का अभी मैंने रायबरेली का ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिल पाया हुआ है। और उत्तराखंड में अगर आप देखते हैं तो उत्तरकाशी का ये रहा यहाँ पर आपका एक कमेंट। सर उत्तराखंड स्टेट में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का बताना है, तो उत्तरकाशी का मैं आपको अभी दिखाता हूँ, लेकिन पहले कमेंट देख लेते हैं। उत्तरकाशी में आपका पेज नंबर 270 से आपका शुरू हो जाता है, तो ये है आपका। और गाज़ियाबाद का पूछा है, और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी कमेंट है। यहाँ से पीछे चलते हैं, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का पूछा हुआ, झारखंड का कटा पूछा हुआ है। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर आपको रिप्लाई भी किया है कि किस स्टेट में है। तो आपका जो भी स्टेट है वो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे हर एक स्टेट का हर एक डिस्ट्रिक्ट तो पता नहीं है। वैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश का अगर आप डायरेक्ट लिख देते तो मैं बता देता। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है MP झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, तो मैं इनका अगले वीडियो में बिल्कुल बताने की कोशिश करूँगा कि कितना कट ऑफ गया हुआ है। तो ऐसे आप अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे साथ में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। ये यहाँ पे इन्होंने देख लीजिए लिखा हुआ है कि 10th JNV बिहार 50। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इन्होंने क्या लिखना चाह रहे हैं। बिदार लिखा है कि बिहार लिखना चाह रहे थे कि क्या, पता नहीं। तो ऐसे अगर आप लिखो समझ में नहीं आ पाएगा, तो आप पूरा डिस्ट्रिक्ट लिखिए और साथ में स्टेट का नाम भी लिखिए,
और कैटेगरी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके अंतर्गत। तो ये इस प्रकार से मैं ढूंढ पाऊँगा आप लोगों का। देख लीजिए इतने सारे कमेंट हैं, मैंने काफ़ी के कमेंट के आंसर देने की कोशिश की है, लेकिन काफ़ी लोग छूट गए हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचिएगा कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, रिप्लाई करने की कोशिश पूरी रहती है मेरी, लेकिन समय के साथ में देखना पड़ता है, मुझे और भी काम है, तो मैं वीडियो बनाता हूँ, ढूंढता हूँ, लोगों के लिए जानकारी इकट्ठा करता हूँ, तो ये सब नहीं हो पाता है। तो जितना हो सकेगा उतना मैं वीडियो के माध्यम से आपको जवाब दे दूंगा, सभी के दूंगा जितने भी लोग कमेंट करेंगे। अब आपका उत्तरकाशी में अगर हम चलते हैं तो उत्तरकाशी आपका आता है 270 पेज नंबर पे, और ये आ चुके हैं। उत्तरकाशी में आपका था उत्तराखंड में आपका उत्तरकाशी पूछ रहे हैं ये, तो देख लेते हैं। ये आपका शुरू हो गया 270 पेज नंबर, और यहाँ पर उत्तराखंड में उत्तरकाशी यहाँ से आपका शुरू हो चुका है, ये देख लीजिए। तो जिन जिन भाई ने भी ये कमेंट किया था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपको जानकारी मिल जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट में ओके या थैंक्स वगैरह ज़रूर लिख दीजिए, ताकि मैं डबल से जो वो वीडियो दोबारा ना बनाना पड़े, और दोबारा मुझे मेहनत ना करना पड़े। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो उत्तराखंड में आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोड है वो 03 है, देख लीजिएगा, उत्तरकाशी को मिला है। और इसमें ब्लॉक नंबर नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल हो गए होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं बॉय गर्ल्स का, तो रूरल में अगर ओबीसी से देखते हैं तो 78 पे गया हुआ है दोस्तों, 78.75 पे गया हुआ है ये यहाँ पे अगर आप देखते हैं। गर्ल्स का भी सेम गया हुआ है। SC ST में अगर आप देखते हैं तो SC ST में दोनों का जो वो 72.50 सेम गया हुआ है। इस तरह से SC दोनों में, गर्ल्स बॉय दोनों का बता रहा हूँ। और ST में अगर आप गर्ल्स बॉय दोनों का देखते हैं तो ST में अगर बॉय का अगर आप देख रहे हैं तो 63.75 गया हुआ है, 63.75 गया हुआ है। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपका ST में गर्ल का देखते हैं तो 65 गया हुआ है। इसी तरह से में अगर आप ओपन OBC में देखेंगे तो 85 दोनों का गया हुआ है सेम गर्ल्स बॉय का। तो ये आपका यहाँ पर उत्तरकाशी का ज़्यादा बड़ी लिस्ट है, तो अब मैं स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, तो आप और भी देख लीजिएगा, सब सारी कैटेगरी का आपको मिल जाएगा। ये हो गया। और उसके बाद में आपका आखिरी कमेंट मैं आपको ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद का उन्होंने पूछा था, तो 245 पेज नंबर पे चलना पड़ेगा इसके लिए। गाज़ियाबाद का कमेंट काफ़ी पहले आ चुका था मेरे पास, तो मुझे पहले इनको लेना पड़ा, क्योंकि पहले जिसने कमेंट किया है मैं पहले उसी का ले रहा हूँ। हो सकता है कुछ बाद वाले लोग भी इसमें शामिल हो गए होंगे, तो मुझे जो चीज़ें पहले मिल गई थी उसकी मैं कोशिश कर दिए। यहाँ से आपका शुरू हो चुका है गाज़ियाबाद का। और गाज़ियाबाद में दोस्तों 65 जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोड है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आपका शुरू हुआ है 65 से। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ताकि आपका ऊपर नीचे ना हो और आप दूसरा कट ऑफ ना देख लें। तो यहाँ से आपका 65 शुरू हो रहा है, और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। 65 से आपका शुरू हुआ है, तो यहाँ से आपका कट ऑफ में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपका गया हुआ है, पूरा कंप्लीट है नीचे। और गाज़ियाबाद में अगर आप देखते हैं तो बॉय गर्ल्स में OBC कैटेगरी में अगर आप देखते हैं दोनों रूरल एरिया से हैं, और दोनों का सेम गया हुआ है, 71.25 कट ऑफ गया हुआ है। SC में अगर आप गर्ल्स बॉय का देखते हैं तो दोनों का अलग अलग है। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो बॉय का SC में 76.25 गया हुआ है, 76.25 गया हुआ है, यानी कि 76.25 आपका 25 गया हुआ है ये। और उसके बाद में अगर आपको मैं दिखा दूँ और भी नीचे, तो इसी में अगर आपका SC में अगर आप देखते हैं गर्ल का तो 75 गया हुआ है। और ST में अगर आप देखते हैं बॉय का, ST में जो गया हुआ है वो 73.75 गया हुआ है, 73.75 जो है वो इसमें गया हुआ है। और सेम कैटेगरी में अगर आप देख रहे हैं तो अगर गर्ल है ST में तो 72.50। इसी प्रकार से OBC में अगर आप नीचे देख रहे हैं तो ये दोनों आपका OBC कैटेगरी से हैं, और 80 और 78.75 गया हुआ है, गर्ल्स बॉय दोनों का अलग अलग है। तो ये हो गया आपका गाज़ियाबाद का, और काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है। अगर जो भी कमेंट बच गए हैं, जितने लोगों की डिस्ट्रिक्ट बच गई है, वो आप दोबारा से अगर आप लिखेंगे तो स्टेट के साथ में आपकी डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, ताकि मैं उसको जल्दी से फाइंड आउट कर पाऊँ और उसका वीडियो बना पाऊँ। तो अगर आप लोगों का इसमें शामिल हो गया है तो आप एक बार ओके या थैंक्स लिख दीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ और दोबारा से आपका कमेंट पिकअप ना करूँ। और जिस किसी को भी और किसी स्टेट में और किसी जगह का चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में मैं इसको ज़रूर शामिल कर लूँगा। तो ये थी दोस्तों यहाँ पे छोटी सी जानकारी। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो आपको वीडियो की, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बाकी जितने भी दोस्त हैं आपके, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, उन लोगों तक ये शेयर कर दीजिए।
और अगर आप इसी प्रकार और भी नवोदय विद्यालय से जुड़ी संबंधित जानकारी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस जानकारी को देख पाएँ। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और दोस्तों छोटी सी एक जानकारी और है कि अगर आप लोगों को 2025 का ही अगर आपको आंसर की चाहिए तो मैं आपको आंसर की भी दे सकता हूं, क्योंकि आंसर की भी आ चुकी है इसकी। और अगर आप लोगों को देखना है कि आपका किस सेट में कौन सा जो है वो आंसर आपने क्लिक किया है और आप लोगों का आंसर सही है या नहीं, तो इसके लिए आंसर मैं आपको यहाँ पर ये रही मेरे पास यहाँ पर आंसर की, और ये भी मैं आपको डेट के साथ में दिखा देता हूँ कि इसमें डेट क्या है और कब तक ये आ चुकी थी और कौन कौन सा इसमें दिया गया हुआ है। तो आपको ये आंसर की मिला देंगे आप अगर अपना पेपर का, तो आपको और अच्छा रहेगा। ये यहाँ अगर आप देखते हैं तो एग्ज़ाम की सॉरी आंसर की है, और आंसर की जो है वो आपकी 18/1/2025 की है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रहा 18/1/2025 आपकी एग्ज़ाम है, आंसर की है। और डेट यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 13/3/2025 को ये आ चुकी है। और सेट वाइज है दोस्तों, यहाँ पर ये देख लीजिए आपका जो भी सेट है ABCD काफ़ी है, जितने भी सेट हैं यहाँ पर हर लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबका है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये सेट D है, इसी प्रकार से और भी आगे आ गया होगा FGH, ये सारा है यहाँ पर। और इस प्रकार से आपका ये आंसर की है। अगर आपको ये चाहिए तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मैं जानकारी दे पाऊँ, और हो सके तो मैं आपको यहाँ पर लाइव से ही इसको बिल्कुल करके दिखा दूंगा कि आपका हर एक सेट को मैं आप कमेंट में सेट लिख दीजिएगा, ताकि और अगर आपकी भाषा अलग है, जैसे कि यहाँ पर पंजाबी भाषा में भी है, अगर आपने पंजाबी भाषा का होगा अगर आपका तो सेट बता दीजिएगा और अपनी भाषा बता दीजिए कमेंट में, तो मैं आप लोगों के सामने ये पूरी आंसर की जो है वो शो कर दूंगा। आप यहाँ से इसको आसानी से मिला पाएंगे। तो ये है दोस्तों, तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।